नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, पितृपक्ष के इन 16 दिनों में यह एक कौवा आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना सकता है। आज की वीडियो मामूली मत समझिएगा, ऐसा ज्ञान हम आपको देने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। आपको इतना पैसा देगा, आपका घर धन धान्य से भर देगा। आज की वीडियो में हम श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में कौओं का क्या महत्व होता है, कौओं को भोजन खिलाने से क्या लाभ मिलता है, उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। थोड़ा सा समय निकाले, अंत तक देखें, क्योंकि श्राद्ध के यह 16 दिन आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। आपके सारे बिगड़े काम संपन्न होंगे। देखिए, श्राद्ध पक्ष की शुरुआत पूर्णिमा से ही हो चुकी है और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार कौवे को खाना खिलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है और ऐसा नहीं किया जाए तो पितरों को संतुष्टि नहीं मिलती है। यानी कि कौवा बहुत मायने रखता है श्राद्ध पक्ष के इन 16 दिनों में। इसीलिए हम लोगों को खास तौर पर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौवा किसी भी तरह हमारे द्वारा दिया गया खाना खा ले। तो इसका ये मतलब निकलता है कि आपके पितृ आपसे संतुष्ट हैं, वो आपका कभी बुरा नहीं चाहते, वो हमेशा आपकी भलाई चाहते हैं, वो आपको आशीर्वाद देते हैं अगर कौवे ने खाना खा लिया। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, मान लीजिए उस कौवे ने आपके खाने को अस्वीकार कर दिया, आपका खाना वैसा के वैसा पड़ा हुआ है, तो इसका यह मतलब निकलता है कि कहीं ना कहीं आपके पितरों के अंदर असंतुष्टि बनी हुई है। तो आप शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध करने के बाद एक तो ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, इसका भी अपना ही अलग महत्व होता है, और गौ माता को भोजन कराएं, देवताओं के लिए भोजन निकालें, चींटियों के लिए भोजन निकालें, और श्वान यानी कुत्ते के लिए भी आप भोजन निकाल सकते हैं। इस पंचबली से भी बहुत ज़्यादा लाभ श्राद्ध के इन दिनों में होता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको थोड़ी सी मामूली लगेगी, लेकिन इनका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। पौराणों के अनुसार कौवे के बारे में यह कहा जाता है कि वह शुभ और अशुभ दोनों ही संकेत देता है। इसी मान्यता को ध्यान में रखते हुए पितृपक्ष में श्राद्ध का एक भाग कौवे के लिए निकाला जाता है, और हम भी बचपन से देखते आए हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान यदि कौवा आपके हाथों दिया भोजन ग्रहण कर ले तो पितृ प्रसन्न हैं, और ग्रहण न करें तो आपके पूर्वज आपसे कहीं नाराज हैं। इसका यही मतलब निकलता है। पितृपक्ष में कौवे का होना यानी पितरों का आसपास होना। पितृ कौवे के रूप में ही धरती पर आते हैं, हमारी परख करते हैं। क्या हम अभी भी उन्हें याद करते हैं? क्या अब अभी भी उनका नाम लेते हैं? देखिए, जो हमारे पूर्वज होते हैं उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। चूँकि वे हमें छोड़कर जा चुके हैं तो उनके निमित्त तो उनकी याद में दान पुण्य करना चाहिए। खास तौर पर श्राद्ध के इन 16 दिनों में दान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको पक्ष में मान लीजिए कौवा नहीं मिल रहा। जी हाँ दोस्तों, हम आज के ज़माने में देखते हैं कौवों की संख्या बहुत कम हो गई है। पहले हमें कौवे दिखाई देते थे, लेकिन आजकल हमारे घर के आसपास, घर की छत पर कौवे नहीं दिखाई देते। तो आप कौवे न मिले तो कुत्ते, गाय, देवता और चींटी, इन चारों को भी भोजन खिला सकते हैं। और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पीपल पितरों का प्रतीक होता है, इसीलिए आपको श्राद्ध के 16 दिनों में पीपल पर जल भी जरूर चढ़ाना है और अपना पूरा समर्पण देना है। क्योंकि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाना है तो बस इन 16 दिनों को अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। इन 16 दिनों में अपने पितरों का आशीर्वाद लेना होगा, क्योंकि उनके आशीर्वाद से ही पूरा साल आपका जगमगाएगा। कहा जाता है कौवा कभी अपनी मौत नहीं मरता, वह किसी बीमारी से भी नहीं मरता, बल्कि उसकी मौत आकस्मिक होती है। और जिस दिन कौवे की मौत होती है तो उसके बाकी साथी खाना नहीं खाते। जी हाँ दोस्तों,
एक प्रचलित कथा के अनुसार एक बार किसी कौवे ने माता सीता के पैर में चोंच मार दी थी। इससे माता सीता के पैर पर घाव हो गया था। माता सीता को दर्द में देखकर प्रभु श्री राम को बड़ा क्रोध आया था और उन्होंने बाण मार करके कौवे की आँख फोड़ दी थी। लेकिन बाद में कौवे ने प्रभु श्री राम से बहुत क्षमा याचना की और भगवान राम ने शांत होकर कौवे को यह आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हें भोजन कराएगा, तुम्हें भोजन जैसे ही मिलेगा, तुम जैसे ही भोजन करोगे तो उस व्यक्ति के पितृ प्रसन्न होंगे। तब कौवे का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। शास्त्रों में भी कौवे को भोजन कराने के अनगिनत फ़ायदे हैं, अनगिनत लाभ है। इसीलिए इस बार के पितृपक्ष में आपको भी इस बात का खास ख्याल रखना है कि यह कौवा आपकी ज़िंदगी स्वर्ग बना सकता है। इस बात को मामूली मत समझिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार बात की जाए तो कौवा यमराज का संदेशवाहक है। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं और अन्न जल का भोग कौवे के माध्यम से उन्हें लगाते हैं। कहा जाता है कौवा यम यानी यमराज का प्रतीक होता है। कौवे को भोजन कराना अपने पितरों को भोजन कराने के समान है। कौवे का आना और भोजन ग्रहण करना बहुत शुभ संकेत है। मान्यता है कौवे को निवाला दिए बिना पितृ संतुष्ट नहीं होते। कौवा आपका भोजन करे या न करे, लेकिन आपको उसका निवाला जरूर निकाल कर रखना है। पितृपक्ष में हर परिवार अपने पितरों को खुश करने के अनेक प्रयास करते हैं, जिससे पितृ उनके परिवार पर खुश होकर सफलता का आशीर्वाद देते हैं। कई बार हमारे घरों के आसपास हमें कौवे नहीं मिलते तो हमने आपको बता दिया है, आप कुत्ते गाय की भी थाली निकाल सकते हैं। पर गरुड़ पुराण में पितृपक्ष के दौरान भोजन कौवे को कराना बहुत उत्तम माना गया है। कौवे का श्राद्ध पक्ष के दौरान इतना अधिक महत्व होने की एक खास वजह है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार यमराज ने कौवे को वरदान दिया था कि तुम्हें दिया गया भोजन पूर्वजों की आत्मा को शांति देगा। तब से ही यह प्रथा चली आ रही है। श्राद्ध पक्ष में कौवों को खाना खिलाने से यमलोक में पितृदेवताओं को शांति मिलती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है, उतना ही जरूरी कौवों को भोजन कराना भी होता है। यह अनूठा उदाहरण तो हमें बताता है कि भारत के लोग अपने संस्कृति के साथ पशुओं के प्रति भी प्रेम और आदर की भावना रखते हैं। और दोस्तों, हम बचपन से देखते आए हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग पितरों को धूप देने के पश्चात छत पे जाकर कुछ भाग कौवों के लिए निकालते हैं। ये चीज़ हम बचपन से देखते आए हैं और हमें इसी आदत को आगे बरकरार रखना है, क्योंकि ज़माना जैसे जैसे बदल रहा है वैसे वैसे पश्चिमी सभ्यता हमें बहुत ज़्यादा घेर रही है और लोग अपने कर्तव्यों से दूर होते जा रहे हैं। साल में 365 दिन होते हैं और श्राद्ध के मात्र 16 दिन, और अगर 16 दिनों में भी आप अपने पितरों को याद नहीं कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़े कलंक के समान हैं, क्योंकि हमारे पितृ हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, लेकिन आप लेना चाहते हैं कि नहीं, ये मायने रखता है। क्योंकि आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप उनकी सेवा करेंगे। आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप उनके नाम से दान पुण्य करेंगे। देखिए, जब आप उनके नाम से दान करते हैं तो वो दान सीधा उन्हें लगता है और उस दान के आशीर्वाद से उन्हें शांति मिलती है, और उन्हें शांति मिलेगी तो वो आपको आशीर्वाद देंगे कि मेरे अपने ने मेरे लिए कुछ किया है और अब मैं इसके लिए कुछ करूँगा। इसीलिए मौका है, इस अवसर को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद ज़िंदगी में आपके सपनों को पूरा करवा सकता है। अगर आप एक गरीब हैं तो आपको अमीर बना सकता है, अगर आप कंगाल हैं तो आपको माला माल बना सकता है। बस इन 16 दिनों में सच्चे दिल से अपने पितरों का आशीर्वाद लीजिए, फिर देखिए कृपा कैसी बरसती है, कनेक्शन कहाँ तक जाते हैं, और आपको भी ये यकीन नहीं हुआ होगा कि किस तरह से एक कौवा पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपकी किस्मत बदल सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस बात को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सच में ऐसा होता है और ये 16 दिन बहुत खास है, इन्हें मामूली मत समझिएगा। तो तुला राशि वालों, हम भी आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक करे बिना मत जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख करके
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।